जेएमएम के कल बैठ करके हमारे ऊपर मेरे ऊपर में बेबुनियादी इन लोग ने इल्ज़ाम लगाया। उसने बोला कि इन्होंने ईडी को लिख के दिया है और सीबीआई को लिख के दिया है। भाई मैं तो विभाग को मैं लिख के दिया हूँ कि भाई इनका कागजात ठीक नहीं है, इस पर जांच हो करके अगर सही है तो भाई इनके ऊपर में इनका मैंने टेंडर दिया जाए और गलत है तो इनको टेंडर क्यों दिया जाए। बस यही बात को हमने लिख के दिया। और मेरा आप लोग निकाल सकते हैं वो वाला कागज मैंने विभाग को हमने लिख के दिया। लेकिन बात है कि इस तरह से और विकास की बात हो रहा है। देखिए विकास की बात है, हमने कई विकास पे आज तक हमने वादा किसी का नहीं किया। ना मैं ठेकेदारी करता हूँ, ना मैं किसी का विकास का बारे में मैं किसी का इंतजाम नहीं। लेकिन इस तरह से कल जो जेएमएम का लोग जिला में बैठ करके, जिला लोग भी था, जिला सचिव वगैरह था, हमारा माननीय दीपक बिरुआ विधायक या मंत्री जी भी थे, सभी का फोटो आप लोग दिख रहा है। तो इस तरह से इल्ज़ाम लगाना। और दूसरी बात है कि भाई हमने आज अगर हम पोल खोलेंगे तो ये बहुत गलत हो रहा है। हमने कभी किसी का विकास नहीं करा। आज अगर हम बोले लाटू राव का टूर्नामेंट जो इन लोग होता था, आज तक इन लोग वहाँ फाइनल नहीं थे, उसका सारा पैसा इन लोग खा गए। और मैंने कोई ऐसा कोई टूर्नामेंट में अगर हम खुलवाए या हम कहीं पैसा खाएँ तो हमको भी इसका भी मैंने बता दिया जेएमएम का लोग। और दूसरी बात है कि भाई हमारे ऊपर में इंजाम हम तो भाई लिख के तो उनको दिया ऑफिस को, ऑफिस ने अपना जांच करके कहीं था सही नहीं मिला, उसका टेंडर ओपन नहीं किया। तो इस तरह से अगर एक चीज़ बोला जाए, जेएमएम का लोग ये वीरेंद्र सिंहदेव एक चेक डैम बनवा रहा था, उसमें हमारे जेएमएम का लोग, माननीय विधायक लोग, मुख्यमंत्री तक को उनको लिख के दिया हेमंत सोरेन ने। और उसके बाद में वो लिख के दिया, उसके बाद उन लोग का जो लिखा हुआ कागज को हेमंत सोरेन ने कचरा में फेंक दिया और वो वीरेंद्र ही उसको काम किया और वो पूरा भी कर दिया। तो कौन विकास पर बाधा डाल रहा है और कौन नहीं कर रहा है, ये तो जेएमएम का लोग को पता है। इसीलिए सोचने से पहले ही, बोलने से पहले ही आपको इन लोगों को, जेएमएम का लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग क्या किसके ऊपर आरोप लगाएं या ना लगाएं। बहुत सा सारा ऐसा बहुत कुछ है। और दूसरी बात है, आज जो साधन में आज इन लोग जेएमएम का लोग इस तरह से बोला है कि मैं भाजपा के लोग साधन में बाधा डाल रहे हैं। भाई विपक्ष और पक्ष क्यों विधानसभा में बैठते हैं? आज अगर हमारा जो KKL वहाँ पर जो मारपीट हुआ है कॉलेज का, वो जो हॉस्टल का लड़का लोग के साथ, इन्हीं के लिए हमारा वहाँ लोग अगर मैंने विधानसभा में आवाज़ उठा रहे थे, तो कौन उन लोग ने गलती किया? तो सरकार को इसका पता है जवाब, मन तो उनको बता देना चाहिए। जब आपसे जवाब मांग रहा है और उसके बाद आप यहाँ पर आपका जेएमएम का लोग यहाँ जिला में ये बोलते हैं कि भाजपा का आदमी मेरे विकास विरोध है या इन लोग विकास वहाँ पर विधानसभा को चलने नहीं दे रहा है, ये तो गलत है। तो भाई आज अगर हम विपक्ष और पक्ष में क्यों बैठते हैं? अगर जहाँ गलत हो रहा है उस चीज़ को हम बोलते हैं या हम विरोध करते हैं, तो वो वहाँ पर मुख्यमंत्री और उनका अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी बैठा हुआ है, उन लोग जवाब देना चाहिए। और आपका मंत्री लोग भी बैठे हैं, उसका आप जवाब दीजिए। यही होता है विधानसभा का। हम लोग भी कोई क्वेश्चन डालते हैं तो उसमें
क्वेश्चन पर भी अगर सही मंत्री जवाब नहीं देते हैं तो फिर हमको माननीय को हम लोग बोलते हैं माननीय अध्यक्ष जी हमारा ये क्वेश्चन सही उत्तर नहीं मिला है, इस पर स्पष्ट करें मंत्री महोदय कि भाई विधानसभा के अंदर में कि मैंने वो क्या करें, कब बनाएंगे या नहीं करेंगे, वो स्पष्ट करें। तो इस तरह से हमारा भी जो भी हमारा विधानसभा में हमारे पार्टी के लोग वहाँ पर अगर पूछा है तो उसका सही जवाब देना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, या हमारा मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। आज तक आप लोग देखिए बालू टेंडर नहीं हुआ, आज इन लोग बोलता है अबुए हुआ अबुए आवास, कैसे बनाएगा हमारा अबुए आवास अबुए आवास। आज कहीं हमारा ये आवास भी अभी तक ये बंद पड़ा हुआ है क्योंकि बालू नहीं मिलने के कारण। तो आज हमारा जेएमएम का लोग यहाँ टेंडर कैसे करा रहे हैं, बालू कहाँ से ला रहे हैं बताइए इन लोग। आज आप लोग बताइए कई ट्रैक्टर आयोवा थाना में पड़ा हुआ है क्योंकि इन लोगों को रात को चोरी करके या वहाँ से बालू लेकर के रात में पकड़ाया तो बंदर किया है। और इसका खुद स्वयं आपके पास यहाँ स्वयं एडीओ साहब है, एडीओ मैडम, वो खुद अपने 12 बजे रात को जा कर के तो वहाँ वो मैंने जो बालू ला रहा है या कहीं से चोरी करके ला रहा है उन लोगों को पकड़ रहा है। तो ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का लोग नहीं कर रहा है, ये जेएमएम के लोग और जो एडीओ है वो लोग आज तक टेंडर भी नहीं करवाया और अबुए आवास अबुए हुआ बोलता है, कहाँ से बनेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ जेएमएम का लोग हमेशा आप किसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप आप लगाते हैं तो आप पहले सोचिए कि हमारा क्या गलतियां हैं और हमने किसको हम दोषी दे रहे हैं। पहले तो अपने को देख लेना चाहिए कि मैं क्या गलत किया हूं और मेरा पार्टी क्या गलत किया, जेएमएम का लोग क्या गलत कर रहे हैं। इसलिए मैंने आज यही बातों को करने के लिए आप सबको हम सभी पत्रकार बंधु भाई को हम बुलाएँ और थोड़ा सा कल का जो बात जो हुआ था। और दूसरी बात है हमारा माननीय स्वर्गीय संसद माननीय लक्ष्मण गिलुआ जी की दुनिया से नहीं रहे, उनके ऊपर में भी इन लोग इस तरह का बात रखा है। क्या आज इस आदमी का तो जितना भी बोले ना वो कम पड़ जाएगा। जिस तरह से कि हमारा माननीय स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुआ के बारे में अगर कोई बोलता है ना जेएमएम का लोग, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा आदमी आज हमारा चक्रधरपुर में या ये कोलान विधानसभा में ऐसा गिलुआ जी के जैसे लोग मिलना मुश्किल है हमारे। और इनके ऊपर में भी लोग इस तरह का दोषी माने इनका भी रूप में लोग टिप्पणी कर रहे हैं। उसको धर्मपत्नी भी बैठी है, आप बताएंगे वो भी अपना जवाब देंगे उसका पति के बारे में। अच्छा, वो ना कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्तमान विधायक ने जो मतलब विकास कार्यों को लेकर के चुनौती दिए थे कि मेरा आप लोग का 10 साल और मेरा 5 साल को लेकर के कि तुलना कर ले या आप आंकड़ा प्रस्तुत कर ले। पुल पुलिया को लेकर के वो बता रहे थे कि मेरे कार्यकाल में ज़्यादा पुल पुलिया का काम हुआ। मेरा विधायक काल में अब मैं यहाँ लिख के ले आया हूँ 16 मैंने पुलिया बनवाई और बंदगांव में जो 4 पुलिया बना उन लोग को हम बोला उस पर आप लोग नाम दीजिए, उन लोग नहीं दिया। उसके साथ 18, 19, 20 हो रहा है। ठीक है, तो मेरा विधायक काल में आप लोग देखें ये बांजी कुसुम से टोकलो रोड जो गया है 22 किलोमीटर, बावनगढ़ को भी सेंक्शन हुआ। मेरे ही विधायक काल में हमने क्वेश्चन डाला, उसमें बना। दूसरी बात आज जितना जो आप नार में आप लोग देख रहे हैं, हमने क्वेश्चन डाले कि भाई ये पक्कीकरण होना चाहिए ये नहर, क्योंकि किसान लोग जल्दीबाजी में वो लोग अपना खेत में जल्दी पटवान के लिए वो लोग आड़ को पूरा कैनल आड़ को लोग काट रहा है। उसी चीज़ को मैं क्वेश्चन डाला, उसके बाद में इसमें जांच हुआ और आज ये जितना जो पक्कीकरण हुआ है आप लोग कैनल में आप लोग देख रहे हो, मेरे ही
मेरे विधायक काल में हुआ। तो मैंने कौन सा विकास को हमने रोका, कहाँ विकास हमने करवाया। और बात रही भाई, आज मान लिया हमारा जेएमएम का लोग अगर कह रहे हैं तो ये लोग गलत है, हमको जांच कराए। अगर ये बोला जाए कि उससे पहले भी हमारे विधायक रहे जेएमएम का लोग, क्या विकास किया तो बताएं। 5 साल में कोई भी एक तो ऐसा बता दे उसका पहले विधायक काल में वो क्या काम किया, एक तो बता दे कोई भी अगर आपको काम किया है। और दूसरों को दोषी आरोप लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ हमने एडी को मैं लिखा हूँ ना, मैं सीबीआई को लिखा हूँ, मैं सिर्फ विभाग को लिखा। क्यों लिखेंगे भाई, वो कौन सा इतना बड़ा उनका जो उन लोग का विधायक, उनका विधायक अभी मंत्री जो था आलमगीर आलम, उसका जांच हुआ, उसका घर से कितना करोड़ 25 करोड़ या 26 करोड़ पैसा उनका घर से निकला ना, आप लोग के आँख के सामने है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक हो या मंत्री हो, उनका घर से कितना पैसा निकला, अभी तक तो कहीं निकला। उनका हर, आप देखिए वीरेश साहू राज्यसभा सांसद, उनके यहाँ से भी मशीन तक मैंने एकदम धुआं हो गया, गिनने को इतना पैसा था कि मशीन तक वो गिनने नहीं सक रहा। तो ये तो उन लोग का सामने है। तो ये इसके लिए हम जेएमएम का लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग ऐसा मत कीजिए कि ताकि आप लोग का ऊपर में फिर आप ही के ऊपर में पानी गिरे। कहा दूसरों को अब मैंने अब पानी को छिड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस तरह से हमारे विधायक जी ने कहा कि यहाँ पर खुद संसद जी का भी टिप्पणी जैसे हो रहा है, तो आपको लगता है जितना भी करे वो कम होगा। हमारे पूर्व सांसद जी का विकास के मामले में जितना किए हैं कोई नहीं किए। आज हमारा पश्चिमी सिंहभूम जिला में आपका चकरदम, जयबासा और नौनमुंडी तीनों जगह पर ओवरब्रिज बनाने का काम उन्होंने किया है। और हमारा बाजी कुसुम से लेकर के झरझरा होते हुए टोकलो, ये जो रोड बनी है उन्हीं का देन रहा। इसके बाद हमारा जो सोनवा पथ जो बना है वो भी उन्हीं का देन रहा, जो बन रहा है अभी अधूरा हुआ है, लेकिन उन्हीं का ही कार्य समय पर ही हुआ है। इसके बाद हमारा जो बाजी कुसुम जरदरा होते हुए टोकलो का, फिर इसके बाद हमारा वो टोकलो से लेते हुए आपका गोपीडी चौक पूजे जाने वाले रास्ते, वो रोड भी उन्हीं का दे रहा, नया निर्माण उन्होंने किया उसी। और हमारे चकरदमपुर में जो मेन रूट है ट्रेनों की, उसमें इतनी सारी ट्रेनें चलती हैं, लेकिन गीतांजलि का ट्रेन जो ठहराव भी है उन्हीं का कार्यकाल हुआ। और हमारे ये विधानसभा में रोड हुआ या आपका पुल पुलिया हुआ, जितने भी, उनका तो कोई गिनती ही नहीं है। बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हैं उनके कार्यकाल पर। वो फर्स्ट जब 95 में एमएलए बने हुए थे, उस समय से हमने देखा कि आपका टोकलो जाने वाले रास्ता बहुत ही जर्जर था। और तब से उनका बनने के बाद से ही बहुत सा रोडें छोटी बड़ी जितने रोड बनी हैं बहुत ही बढ़िया उनके समय से कार्य हुआ है। और इसलिए हम कहेंगे कि हमारे गिलवा जी के ऊपर में कोई ऐसा आरोप भी नहीं आ पाएगा कि वो नहीं किए हैं। भारत एक ऐसे लोकतांत्रिक देश है जिसकी जो संविधान है, उस संविधान की गरिमा इस लोकतंत्र को बचा रखना है। और गत चुनाव में विपक्षी दल ने उस संविधान की दुहाई देकर और लोगों को झूठ की आशा देकर जो चुनाव में जीतना चाहता था, उनकी जो मंशा थी वो तो पानी फेर गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने तृतीय बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सरकार बनाई। एनडीए संविधान को मानता नहीं, संविधान को खत्म करना चाहता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, संविधान को खत्म करने वाले कोई भी राजनीतिक पार्टी का हिम्मत नहीं है।
लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस के शासनकाल में, चाहे वो इंदिरा गांधी के शासनकाल हो या राजीव गांधी के शासनकाल हो, लगभग 42 बार संविधान को संशोधन किया गया। लेकिन